मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नागरिकता के प्रमाण पत्र पर बात करने जा रहा हूँ। नागरिकता पर प्रमाण पत्र को लेकर के आप देखिए कि अभी देश में ज़बरदस्त रूप से विवाद या यूँ कह लीजिए कि विचार उत्तेजना की स्थिति बनी हुई है। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वह कौन सा प्रमाण पत्र है जिसे हम अपनी नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में एक कानूनी दस्तावेज की तरह पेश कर सकें। नागरिकता, आप जानते हैं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनमें से एक है नागरिकता, सिटीजनशिप। और जब आप संविधान के पन्ने पलटेंगे तो शुरुआत में आपकी मुलाकात ही नागरिकता से होगी। डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यह जो टॉपिक है अगले साल के प्री एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं उसी नज़रिए से इस विषय पर आपसे स्पेशली बात करूंगा। लेकिन हम दूसरे तथ्यों को भी इसमें शामिल करके चलेंगे ताकि ये जो विवाद की स्थिति बनी है यह आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, एक सूचना है, FEIS का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको IAS की तैयारी के लिए रोज़ाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। जब आप संविधान को पलटते हैं तो संविधान का जो भाग 2 है, ये आपको याद रहना चाहिए, उसके अनुच्छेद 5 से 11 तक का जो भाग है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11, वे नागरिकता से जुड़े हुए अनुच्छेद हैं और सभी अनुच्छेदों में अलग अलग तरह से बातें की गई हैं। इसमें जो अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 हमारी संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता पर कानून बनाए। और डेफिनेटली आप जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो संसद ने संविधान के द्वारा प्रदत्त इस अधिकार का उपयोग करते हुए 1955 में नागरिकता अधिनियम तैयार किया। ठीक है, बीच बीच में उसमें कुछ और ऐड ऑन होते रहे, थोड़े बहुत संशोधन होते रहे, लेकिन जो नागरिकता के जो विचार हैं, नागरिकता की जो पूरी की पूरी पृष्ठभूमि है, जो आधारभूमि है, वह हमारा यही नागरिकता अधिनियम 1955 ही है। दोस्तों, सच पूछिए तो मैं भी अभी तक यही मानकर चलता था कि जो पासपोर्ट है वह नागरिकता का प्रमाण पत्र है। दुनिया के लगभग 45 देशों में मैं गया हूँ और जाहिर है कि जब आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो आपके पास पासपोर्ट होना ही चाहिए। पासपोर्ट का मतलब है पोर्ट, बंदरगाह। ये पुराने समय में जब बाहर विदेश जाना होता था तो आप बंदरगाह के जरिए ही जाते थे। इसका मतलब है कि जो मेरा देश है वह मुझे इस बात की इजाज़त दे रहा है कि ठीक है, आप जो बंदरगाह है उसे पार कर सकते हैं। अब बंदरगाह की जगह आज आपके पास एयरपोर्ट हो गए हैं, यानी कि आप एयरपोर्ट के जरिए देश से बाहर जा सकते हैं। यह है पासपोर्ट। और जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूं, तो उस पासपोर्ट को बहुत संभाल करके हम लोग रखते हैं, बहुत संभाल करके। बाकी कोई भी चीज़ आपकी गायब हो जाए उसका हल निकल आएगा, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट गायब हो जाए तो फिर उसका हल निकलना मुश्किल है। और जो भी लोग बाहर जाते हैं, दूसरों से भी मेरी बात होती है, मैं अपने भी अनुभव की बात कर रहा हूँ कि जब हम बाहर जाते हैं तो ये लगता है कि यदि कोई संकट आया तो फिर हम अपनी एम्बेसी के पास जाएंगे, उससे सहायता मांगेंगे। वहाँ हमारे दूतावास हैं, एम्बेसी हैं, वहाँ हम जाएंगे। एम्बेसी में जाने के बारे में हम इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और वह हमारी एम्बेसी है, वह हमारी मदद करेगी, और ऐसा होता भी है। दोस्तों, अभी इसको लेकर के विवाद की स्थिति बन गई है। आपको मालूम है कि SIR चल रहा है, जिसे हम कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। अब उसका तीसरा चरण शुरू होने वाला है और जैसे ही तीसरा चरण शुरू होने को ही था कि नागरिकता को लेकर के एक विवाद उठ खड़ा हुआ।
विवाद इस बात को लेकर के खड़ा हुआ कि क्या हमारा यह जो पासपोर्ट है इसे नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जा सकता है। यानी कि अगर मेरे पास पासपोर्ट है तो मैं दावा कर सकता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं। दोस्तों, अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया कि 1955 के नागरिकता कानून के अनुसार पासपोर्ट किसी की नागरिकता का कानूनी दस्तावेज नहीं है। अब आप देखिए कि हम यही मान करके चल रहे थे कि ये कानूनी दस्तावेज है और ये विदेश मंत्रालय कह रहा है। पासपोर्ट बनाने का काम विदेश मंत्रालय करता है, वो कह रहा है कि यह कानूनी दस्तावेज नहीं है। और फिर वो आगे जोड़ता है कि 1967 के पासपोर्ट एक्ट के अनुसार यह महज यात्रा का एक दस्तावेज है। यात्रा का एक दस्तावेज है, यानी कि आप भारत से बाहर जा सकते हैं, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को सुगम बनाना है। चलिए ठीक है, तो फिर स्वाभाविक है कि देश के नागरिकों के दिमाग में ये बात आएगी कि भाई कौन सा दस्तावेज फिर नागरिकता का निर्णायक प्रमाण पत्र है, हम किसे माने। हमारे पास देखिए दुनिया भर के दूसरे दूसरे दस्तावेज हैं, लेकिन उन सब के जो उद्देश्य हैं वो बिल्कुल अलग हैं। पैन कार्ड टैक्सेशन के लिए है, ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने की हमें अनुमति देता है, आधार कार्ड पहचान और निवास का प्रमाण पत्र है, जो मेरा वोटर आईडी है उसके आधार पर मुझे वोट देने का अधिकार मिलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र कौन सा है। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि फिर प्रमाण पत्र कौन सा है। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि उलझन वहाँ और ज़्यादा बढ़ गई जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए नागरिकता के प्रमाण पत्र के रूप में पासपोर्ट को स्वीकार किया, और उसे ही विदेश मंत्रालय कह रहा है कि नहीं, यह नागरिकता का निर्णायक और स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। तो फिर प्रश्न उठ रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए इसे कैसे स्वीकार करता है। दोस्तों, यहाँ मैं प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, अभी मैं विदेश मंत्रालय की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो नागरिकता से संबंधित जो मंत्रालय है कि ये कैसे प्राप्त होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा, इसे रद्द भी किया जा सकता है, तो जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, याद रखिए, वह गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय। लेकिन इस पर अभी तक गृह मंत्रालय ने भी कोई बहुत स्पष्टीकरण नहीं दिया है। दोस्तों, इस पर आज एक लेख छपा है दैनिक भास्कर में पवन के वर्मा जी का। ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के ये कुछ समय तक प्रेस सेक्रेटरी भी रहे थे और मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है, और ये बहुत ही एकेडमिक किस्म के व्यक्ति हैं। मैं आपको यह लेख हमारे अपने प्रेस क्लिपिंग सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कुछ बहुत अच्छे प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि जब आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सीधे सीधे पासपोर्ट मिल जाता है। बाकायदे आवेदकों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाण देना पड़ता है, निवास के स्थान का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, और फिर पुलिस सत्यापन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कहीं यह दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट तैयार होता है। तो सही बात है कि आफ्टर ऑल जब पुलिस सत्यापन हो रहा है तो वो इन सारी बातों की बहुत बारीकी के साथ छानबीन कर रही है। दूसरी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो पासपोर्ट अधिनियम की धारा, इसे आपको नोट भी कर लेना चाहिए, अगर मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है तो इससे आपको मदद मिलेगी। पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2) और फिर है (A). मैं रिपीट कर रहा हूं, पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6(2) फिर (A) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पासपोर्ट केवल भारत के नागरिक को ही जारी किया जा सकता है। अब आप देखिए कि पासपोर्ट केवल भारत के नागरिक को ही जारी किया जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि अगर मुझे पासपोर्ट मेरी सरकार ने दिया है, विदेश मंत्रालय ने दिया है, तो सीधी सी बात है कि वह मानकर चल रहा है कि मैं
अपने देश का, भारत का नागरिक हूं, लेकिन इसे प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बात लिखी है कि अगर मैंने जो दस्तावेज दिए हैं पासपोर्ट के लिए, अगर वे कुछ गलत हुए तो बाकायदे राजसत्ता को यह अधिकार है कि वो मेरे पासपोर्ट को रद्द कर दे, और यदि मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे दंडित करे। एक पॉइंट इन्होंने और भी बहुत अच्छा दिया है। पवन वर्मा जी ने कहा है कि जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, और भी जो बहुत से देश हैं, उनमें पासपोर्ट को नागरिकता के सशक्त प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। सशक्त प्रमाण पत्र के रूप में, क्योंकि उसे जारी करने से पहले नागरिकता का सत्यापन किया जाता है। दोस्तों, ये थी स्थितियां, लेकिन कुल मिलाकर के अब बात यहां आकर के मैं समाप्त करना चाहूंगा कि चलिए, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि यह प्रमाण पत्र नहीं है नागरिकता का, तो सरकार को चाहिए कि अब इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कुछ ऐसा प्रावधान करे कि यह नागरिकता का प्रमाण पत्र है, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण पत्र तो हमारे पास होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।